नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस शुल्क को लेकर हुई बैठक, जिसमें व्यापारिक संगठनों ने महापौर हेमलता दिवाकर को अपनी व्यथा सुनाई। मीटिंग के दौरान सभी विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद महापौर ने कहा कि नगर निगम एवं सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। किसी भी स्थिति में व्यापारियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा और ट्रेड लाइसेंस शुल्क जल्द निरस्त होगा। आगरा नगर निगम में आगरा व्यापार मंडल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के साथ बैठक कर ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संबंध में विस्तृत चर्चा की तथा ज्ञापन सौंपा। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं और आशंकाओं को गंभीरता से सुनते हुए महापौर ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसे पूर्ण रूप से निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने कहा कि उनके कार्यकाल में व्यापारियों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी भी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और व्यापारी वर्ग किसी प्रकार की भ्रांति में ना रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विषय को नगर निगम सदन में निलंबित कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस शुल्क जो हमने निर्धारित किया था सदन में कार्यकारिणी में, उसको लेकर हमारे व्यापारी गणों में कुछ रोष था, लेकिन सरकार आपके पास ऐसी है जो हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रहती है और व्यापार बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहन भी देती रहती है। मेरा मानना है कि अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसको हम सुधारेंगे और जब तक मैं यहाँ पर, मैंने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया है कि जब तक मैं अध्यक्ष कुर्सी पर हूँ उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में अतिरिक्त शुल्क व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी.एन. अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में लागू प्रतिबंधों के कारण आगरा के पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में नए शुल्क से व्यापार और कमजोर होगा। आगरा सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने व्यापारियों की आर्थिक चुनौतियों को रखते हुए राहत की मांग की। नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस की शुरुआत शुरू करी गई और जब ये एक्ट हमारे पास आया तो हमने एक्ट का बैठ के अध्ययन किया और इसमें देखा गया कि अनेक व्यापारियों के ऊपर ये टैक्स लग रहा है और उसमें इसकी विसंगतियां भी है। एफआईआर की एजेंसी होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, तरह तरह का। तो व्यापार मंडल की बैठक हुई। व्यापार मंडल आगरा के समस्त व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मत हुए। उन्होंने ये कहा कि जब हमने अपनी मेयर को इतने बहुमत से जिताया है, अपने पार्षद और सांसदों को एक बार हमें सदन में जाकर अपनी आवाज को उठाना चाहिए। आज मेयर और हमारे सम्मानित पार्षदों ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हम एक्ट को सदन में लाएंगे। सदन में मेयर मंडल ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जब तक मेरा कार्यकाल है मैं इसको कतई लागू नहीं होने दूंगी और उन्होंने कुछ उनके लिए हमें सुझाव दे दिए, उनका भी हम पालन करके सरकार तक इस बात को अपनी पहुंचाएंगे। कमलानगर व्यापार संगठन के अध्यक्ष एवं पार्षद अमित अग्रवाल पारो ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाओं का सरलीकरण जरूरी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद महापौर ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क 1996 के सरकारी गजट के आधार पर लागू किया गया था, जिसमें 69 प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए जा चुके हैं तथा इसे सदन में स्थगित कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, व्यापार मंडल के महामंत्री अशोक मंगवानी, संगठन महामंत्री राकेश बंसल, संदीप गुप्ता, राजीव गुप्ता, दुष्यंत गर्ग, अतुल बंसल, दिलीप खूबचंदानी, योगेश रखवानी, ब्रजमोहन रेपुरिया, शाहिद सहित विविध व्यापारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।